एक उसे किसी दिशा में ले जा रहा है। वो नहीं जानता कहाँ जा रहा है, लेकिन अब उसके मन में कोई डर नहीं, सिर्फ एक खिंचाव है, एक बुलावा। ये आवाज बंद क्यों नहीं होता? ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे बुला रहा है, मगर कहाँ से? उसे एक प्राचीन सी गुफा दिखती है। उसके ऊपर शिलालेख है, रक्षक की परीक्षा, त्रिनेत्र का प्रवेश निषिद्ध। आदित्य वही ठहरता है। निषिद्ध? मेरे लिए? तो फिर ये मार्ग मुझे क्यों खींच रहा है? वो धीरे धीरे गुफा में प्रवेश करता है। अंदर अंधेरा है, घना, गहरा और रहस्यमय। लेकिन जैसे जैसे वो अंदर बढ़ता है, उसके माथे से निकलने वाली रोशनी रास्ता दिखाने लगती है, जैसे उसके भीतर का तेज ही उसका मार्गदर्शक हो। गुफा की दीवारों पर उकेरे गए चित्र एक कहानी कह रहे हैं। एक देवता का शस्त्र उनसे छीना जा रहा है, एक राक्षस देवता का रूप धारण कर चुका है, और एक 3 नेत्रों वाला योद्धा ध्यान में लीन है। अचानक एक विशाल पत्थर का द्वार खुलता है। अंधेरे में से एक विशालकाय योद्धा बाहर आता है। उसकी आंखें पूर्णतः काली, शरीर पत्थर जैसी कठोरता से ढका, और हाथ में एक चमकता हुआ विशाल भाला। तू कौन है? मेरा नाम आदित्य है, लेकिन अब लोग मुझे त्रिनेत्र कहते हैं। त्रिनेत्र, वो नाशक जिसकी वजह से देवताओं की नींद टूटी, जो कभी स्वयं राक्षस था। हाँ, मेरा अतीत जो भी रहा हो, मेरा उद्देश्य अब अलग है। मुझे सत्य चाहिए और मैं किसी के अधीन नहीं हूं। सत्य चाहिए? तो पहले परीक्षा दो। गुफा की जमीन अचानक हिलने लगती है, चारों ओर की दीवारें पीछे हटती हैं, और पूरा स्थान युद्ध भूमि में बदल जाता है। रक्षक बिना चेतावनी के आदित्य पर हमला कर देता है। संघर्ष प्रारंभ होता है। रक्षक का भाला बिजली की गति से घूमता है, लेकिन आदित्य का माथा हर वार से पहले चमकता है, जैसे चेतावनी देता हो। हर बार आदित्य रक्षा करता है, लेकिन पलटवार नहीं करता। मैं तेरा दुश्मन नहीं हूं। मैं तुझ पर विश्वास नहीं कर सकता। जो राक्षस था वो फिर से जाग सकता है। तो मार दे मुझे अगर तुझे लगता है कि मैं तेरा शत्रु हूं। आदित्य अपना हाथ नीचे कर देता है, शस्त्र गिरा देता है, लेकिन तभी उसके माथे की रोशनी और प्रखर हो जाती है। पूरी गुफा उजाले से भर जाती है। रक्षक रुकता है, उसका भाला धीरे धीरे नीचे झुक जाता है। उसकी आंखों का अंधकार मध्यम हो जाता है, और एक क्षण में वो शांत हो जाता है। तू अपने ऊपर नियंत्रण रख सका। तू शत्रु नहीं, तू सत्य का साधक है।